हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल जॉइनिंग इन। मैं सेंडिंग एंजल स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल ट्विन फ्लेम कपल असेंशन पर। मुझे आपको एक अर्जेंट नोटिफिकेशन देनी है। एक्चुअली क्या हुआ है कि कल में ही मुझे 30+ लोगों के कुछ मैसेजेस आए हैं कि मैम हमारे डीएम वापस आ गए हैं, मैम हमें मैसेज आया है, मैम मेरे डीएम ने मुझे प्रपोज़ किया है, मैम मेरी डीएफ मुझे कल जाती हुई दिखी, उसने मुझे एक स्माइल दी। तो कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि पास्ट की चीज़ें जो हैं आपको इस टाइम पर आ रही है और कल में इस तरह की किस तरह से शिफ्ट्स हुई हैं, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। द थिंग इज़ कि बहुत से लोगों की लाइफ में इस टाइम पर उनके एक्स वापस आ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये जो वीडियो है वो सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए है। नो, आप चाहे कार्मिक जर्नी में हैं, चाहे सोलमेट जर्नी में हैं, आपके जो भी पार्टनर हैं, ठीक है, आप दोनों के बीच में अगर लड़ाई झगड़ा चल रहा था या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी या इतनी बातचीत नहीं हो रही थी या चीज़ें आगे नहीं भी बढ़ रही थी, अब वो सब चीज़ें जो हैं वो शिफ्ट होने लगी हैं। वो शिफ्ट क्यों हो रही हैं? द थिंग इज़ कि जुलाई 23 को वीनस रेट्रोग्रेड स्टार्ट हो रहा है। वीनस रेट्रोग्रेड क्या होता है कि कुछ प्लैनेट्स ऐसे होते हैं कि उनकी फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही होती है जब वो अपनी ऑर्बिट में स्पिन कर रहे होते हैं, लेकिन हमें वो इस तरह से दिखाई देते हैं, उनकी अपीयरेंस जो है कुछ महीनों के लिए इस तरह से हो जाती है कि हमें लगता है कि वो जो प्लैनेट फॉरवर्ड रिवॉल्व कर रहा था वो बैकवर्ड्स रिवॉल्व करने लग गया है। प्लैनेट ऑर्बिट में आगे की जगह जाने की जगह पीछे आने लगे, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ एक हमें अपीयरेंस ही मिलती है ऐसी। उस चीज़ को बोलते हैं रेट्रोग्रेड, कि ये वाला प्लैनेट जो है रेट्रोग्रेड में चला गया। बहुत से प्लैनेट्स जो हैं रेट्रोग्रेड्स में जाते हैं, इनके अलग अलग मंथ्स होते हैं, टाइमिंग होती है, वो एस्ट्रोलॉजी वाले ज़्यादा बता सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आप सब इतना हैरान क्यों हो रहे हो। लास्ट टाइम जब मैंने आपसे चैनलिंग शेयर की थी तब हमने ये बात भी की थी कि देखो नेक्स्ट मंथ जो है 8 पोर्टल ओपन होने वाला है, जो कि अबंडेंस का पोर्टल है। अगर आप 8 का साइन देखो वो इन्फिनिटी का साइन होता है। आपकी लाइफ में इनफाइनाइट अबंडेंस आने वाली है। लास्ट चैनलिंग में मैंने क्या बोला था, कुछ लोगों के यूनियंस एक्सपेक्टेड हैं, ठीक है। 7 पोर्टल जब ओपन हुआ है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है बहुत से लोगों की। 7 इज़ अ नंबर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। लोगों की बहुत ज़्यादा चक्रास में इम्प्लोजन हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी, चक्रास तो सभी के पास है। सोलमेट जर्नी वालों के पास भी हैं, कार्मिक जर्नी वालों के पास भी है, इवन हायर सेल्फ जर्नी वालों के पास भी हैं। तो स्पिरिचुअल असेंशन तो देखो यूनिवर्सल एनर्जीज़ में ऑलमोस्ट सब अपनी जो है स्पिरिचुअल असेंशन की जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। ओके तो अभी क्या हो रहा है ना कि 23 जुलाई से जो है वीनस रेट्रोग्रेड में जा रहा है और ये एनर्जीज 3 सितंबर तक चलने वाली हैं। ओके ऑलमोस्ट ये 1.5 महीने तक का जो है टाइम इस तरह का रहेगा। तो इसमें क्या क्या एक्सपेक्टेड है मैं 2 चीज़ों से बताती हूँ। नंबर 1, अगर आप लोग जो हैं अनअवेकन्ड हैं या आप अपना इनर वर्क बिल्कुल नहीं कर रहे, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, कार्मिक में हो, सोलमेट में हो, आपको जो जो ट्रिगर्स मिले हैं आपके पार्टनर से, चाहे 3D वर्ल्ड के ट्रिगर्स, चाहे 5D वर्ल्ड के ट्रिगर्स, चाहे स्पिरिचुअल ट्रिगर्स, चाहे फिजिकल ट्रिगर्स, जो मर्जी ट्रिगर्स मिले हैं, अगर आप लोग उस पर इनर वर्क नहीं कर रहे हो तो आपकी लाइफ में एक डिवाइन टेस्ट आएगा। ये डिवाइन टेस्ट किस तरह से है, आपका पार्टनर वापस आएगा आपकी लाइफ में, वो आपको प्रपोज करेगा, आपसे मीठी मीठी बातें करेगा, और जब आप पूरे उसके जाल में फंस जाओगे, ट्रैप हो जाओगे, ठीक है, वो आपको ट्रिगर देगा और अचानक ब्लॉक करके चला जाएगा। ऑलराइट, तो वो एक आपका डिवाइन टेस्ट आया है, वो फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप हायर एनर्जीज में आए ही नहीं हो। जो लोग इनर वर्क नहीं कर रहे उनकी लाइफ में अगर पार्टनर्स वापस आ रहे हैं वो इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि वीनस रेट्रोग्रेड में जा रहा है। वीनस क्या है? ये एक लव प्लैनेट होता है, ठीक है। ये प्लैनेट जो है रिलेशनशिप्स को कंट्रोल करता है, लव फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। जब ये रेट्रोग्रेड में जाता है, जो लोग अनअवेकन्ड हैं उनमें क्या होता है, ये सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम जनरेट करता है कि इनको ऐसा ट्रिगर देता हूँ, ऐसा करता हूँ, डिवाइन की तरफ से एक टेस्ट बनाकर भेजता हूँ, इनके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को वापस भेजता हूँ लाइफ में, ये फंस जाएंगे, वो उनको ब्लॉक करके चले जाएंगे, तब इनका सेल्फ रिफ्लेक्शन वर्क स्टार्ट हो जाएगा कि अरे यार अब फिर क्या गलती हो गई, अब तो सब चीज़ें जो हैं ठीक चल रही थी, अब क्यों दोबारा ऐसे ब्लॉक हो गया। तो आपका सेल्फ रिफ्लेक्शन हो, आपको इनर वर्क के पहले स्टेप पर जो है डाला जाए यूनिवर्स की तरफ से, इस वजह से आप
आपके जो पार्टनर हैं आपको वापस आ सकते हैं इस 1.5 महीने के अंदर। ओके, ये उन लोगों के लिए है जिनकी अवेकनिंग के बाद भी जो लोग अपना इनर वर्क नहीं कर रहे हैं, आपकी पार्टनर आएंगे, इन एंड आउट सिचुएशन करेंगे, 2-3 दिन अच्छी मीठी मीठी बातें करेंगे, उसके बाद छोड़कर चले जाएंगे। ऑलराइट, उन लोगों की लाइफ में सेपरेशन दोबारा कॉज हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वीनस, ये सेल्फ रिफ्लेक्शन को जो है ट्रिगर करेगा आपके। और इनर वर्क की जितनी भी हमने प्लेलिस्ट बनाई है उसमें फर्स्ट स्टेप ही होता है कि आपको सेल्फ रिफ्लेक्ट करना पड़ता है कि कहाँ पर गलती है, मेरी क्या गलती है, पार्टनर की क्या गलती है, कैसी सिचुएशंस खराब हुई हैं, रिश्ते में अबंडेंस क्यों नहीं है। ये सारा सेल्फ रिफ्लेक्शन का इनर वर्क का पहला स्टेप होता है। अगर आप इनर वर्क नहीं कर रहे हैं तो वीनस रेट्रोग्रेड आपसे इनर वर्क करवाएगा, ज़बरदस्ती करवाएगा। नंबर 2, ओके, अब उन लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्या नोटिफिकेशन है जो लोग अपने आप पर इनर वर्क कर रहे हैं या पिछले कुछ टाइम से आपने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया है और क्लींजिंग कर रहे हो, आप लोग चक्रा बैलेंसिंग कर रहे हो, खुद को तो हील कर ही रहे हो, इवन अपने पार्टनर को भी जो है पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेज रहे हो, अपने पार्टनर के लिए भी मेडिटेशंस कर रहे हो, उनको भी हील करने की कोशिश कर रहे हो, या किसी तरह का कोई स्पेल वर्क कर रहे हो। जो लोग अपने आप पर काम कर रहे हैं, ठीक है, उनकी लाइफ में वीनस रेट्रोग्रेड की एनर्जीज़ के अंडर उनके पार्टनर वापस आएंगे। और क्योंकि इनर वर्क हो चुका है, ब्लॉकेजेस रिमूव हो चुकी हैं, हायर एनर्जीज़ में असेंड कर चुके हों, उनकी लाइफ में अगर पार्टनर वापस आएंगे, प्रपोजल देंगे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो है चक्रा इम्प्लोजन होकर हटा है। ये इतने फ्लड्स वगैरह आ रहे हैं जिसको हमने बताया था कि इमोशनल जो है एक आउटब्रेक हुआ है। जो भी लोग जो हैं हमेशा रनर के फॉर्म में रहते हैं उनका एक इमोशनल आउटब्रेक हुआ है। एंड लास्ट कुछ फुल मून भी जो था हमारा गुरु पूर्णिमा वाला, वो भी कितना हैवी एनर्जी का था, हैवी पर्चिंग हुई है। तो देखो सारी की सारी एनर्जीज असेंशन की तरफ जा रही हैं, असेंशन की एनर्जीज है। आपने इनर वर्क किया है, आपकी लाइफ में पार्टनर वापस आएंगे और आपका हैप्पी यूनियन होगा, बिल्कुल होगा। तो जिन जिन लोगों ने अपना इनर वर्क किया है उनका यूनियन होगा, क्योंकि अब यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है। वीनस रेट्रोग्रेड में आपके पार्टनर को वापस लाया जाएगा और 8-8 पोर्टल जब आएगा, अगस्त 8 की बात कर रही हूँ मैं, जब 8-8 पोर्टल ओपन होगा आप दोनों के वो यूनियन जो है, कमिटमेंट्स भी होंगी, शादी भी हो सकती है, 5D यूनियंस, 3D यूनियंस, अबंडेंस की एनर्जीज जो हैं टोटली एक्सपेक्टेड हैं। ऑलराइट, तो ये बहुत एक क्रिटिकल टाइम होता है आपकी असेंशन के लिए। अब देखो यार, डिवाइन ने आपका 7-7 पोर्टल तक ओपन कर दिया, यूनिवर्स आपकी असेंशन को सपोर्ट कर रहा है। अगर आप ही खुद पर वर्क नहीं करना चाहते तो इसमें यूनिवर्स की तो कोई गलती नहीं है ना। यूनिवर्स तो सपोर्ट कर रहा है, एनर्जी जिस तरह की क्रिएट कर रहा है। 7-7 पोर्टल ओपन हुआ था, तो 7-7 पोर्टल से लेके 8-8 पोर्टल के बीच में आपके पास 1 मंथ का टाइम था। तो 1 मंथ में भी जिन्होंने अपने आप पर इनर वर्क किया है उनकी अबंडेंस की एनर्जीज आ रही हैं, यूनियंस हो रहे हैं और बहुत एक्सपेक्टेड है। और अगर आप देखो ये जितनी भी ये साइक्लोन्स आए हैं, अर्थक्वेक आया है, फ्लड आया है, जितना भी ये इम्प्लोजन हुआ है, टाइटैनिक सबमरीन इम्प्लोजन हुआ है, ये सब कुछ की एनर्जीज कब हुई हैं? इसी 1 मंथ में तो हुई हैं। और कब हुई हैं? ठीक है, तो आप सबकी लाइफ में अगर इस टाइम पर आपके DM या DF आपको मैसेज करें, क्योंकि कल से मेरे पास ना 30 क्लाइंट से ऊपर के मैसेज आ चुके कि मैम अचानक से ये हो गया, मैम वापस आ गई, मैम प्रपोज किया, मैम फीलिंग्स एक्सप्रेस की, मैम स्माइल दी मुझे, मैम मुझे मिलने के लिए बुलाया। तो ये सब कुछ होगा क्योंकि 23 जुलाई से वीनस रेट्रोग्रेड स्टार्ट हो रहा है। 23 जुलाई कल है, ठीक है। तो कल की एनर्जीज आपको एक दिन पहले फील होनी शुरू हो जाती हैं, जैसे न्यू मून फुल मून की एनर्जीज आपको एक दिन पहले फील होनी स्टार्ट हो जाती हैं। इसी तरह से आपको जो है वीनस रेट्रोग्रेड की भी एनर्जीज जो है आज से ही फील होनी स्टार्ट हो गई हैं। ऑलराइट, तो अभी भी वक्त है। मैं बार बार बोलती रहती हूँ इनर वर्क करो, कोई वजह है तभी बोलती हूँ। तो अपनी ब्लॉकेजेस चेक करो, आपकी क्या ब्लॉकेजेस हैं, खुद सेल्फ रिफ्लेक्शन करके ब्लॉकेजेस चेक कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी आपको अगर समझ में नहीं लगता कि ब्लॉकेज कहाँ पे आ रही है हमारे रिलेशनशिप में, तो उसके लिए टैरो रीडिंग्स हैं, आप उसकी हेल्प लो।
ठीक है। जहाँ से भी आपको ट्रस्ट हो आप वहाँ से जो है अपनी टैरो रीडिंग्स बुक करो, किसी भी टैरो रीडर से करवाओ, अपनी ब्लॉकेजेस देखो और अपना इनर वर्क अपनी ब्लॉकेजेस के रिगार्डिंग जो है स्टार्ट करो। इनर वर्क अपना बहुत से लोग, मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि जितने मुझे मैसेज आते हैं, मैम मैं ये इनर वर्क कर रही हूँ, ये इनर वर्क कर रही हूँ, आपको किसने बोला है कि सारे इनर वर्क आपके लिए हैं? एक केमिस्ट शॉप होती है ना, उसमें 1000 तरह के ड्रग्स अवेलेबल हैं, बहुत सी दवाइयाँ हैं, पेट दर्द की भी है, सिर दर्द की भी है, बुखार की भी दवाई है, इवन कैंसर के लिए भी रिलेटेड ड्रग्स हैं उसमें, लीवर की मेडिसिन अलग हैं, किडनीज़ की मेडिसिन अलग है। जब तक आपको यही नहीं पता होगा आपकी बॉडी में ब्लॉकेज क्या है, कौन सी डिजीज़ है, आप ऐसे ही थोड़ी कोई भी दवाई उठ के खा लोगे। तो आप ऐसे कैसे कोई भी इनर वर्क कहीं से भी देखते हो, मैम मैंने ना ये चैंटिंग्स कर रही हूँ, मैम मैं ये कोई हुपोनोपोनो मेडिटेशंस कर रही हूँ, आपके हार्ट चक्र में अगर प्रॉब्लम है ही नहीं, आप हुपोनोपोनो मेडिटेशंस कर रहे हो, मैम मैं 4-4 घंटे मेडिटेशंस कर रही हूँ, अरे हार्ट चक्र तो ब्लॉक है ही नहीं, आपको किसने बोला ये मेडिटेशन करने के लिए? आपका तो रूट चक्र ब्लॉक है, उसके लिए आप कुछ कर नहीं रहे। तो कोई भी इनर वर्क जो आप इंटरनेट से उठाते हो, गूगल से उठाते हो, यूट्यूब से उठाते हो, वो आपके लिए वैलिड नहीं होता। आपको अपनी पर्सनल ब्लॉकेजेस का पता रहना चाहिए कि पर्सनल ब्लॉकेजेस क्या है। ज़रूरी थोड़ी है आप, हो सकता है आपकी एंसेस्ट्रल ब्लॉकेज हो सकता है कुछ कार्मिक ब्लॉकेज हो, कुछ आपके डीएनए पैटर्न्स की ब्लॉकेज हो, कुछ आपकी जो है टॉक्सिक मेंटल थिंकिंग की प्रॉब्लम हो, कुछ नेगेटिव थिंकिंग की प्रॉब्लम हो, क्या पता डार्क एनर्जीज का कोई इफेक्ट हो, क्या पता किसी चक्र में कोई ब्लॉकेज हो। आपको अपनी ब्लॉकेजेस के बारे में पता भी है, आप ऐसे ही कोई भी इनर वर्क करी जा रहे हो। मैम मेरे पास ना ऐसे डिवाइन फेमिनाइन्स, डिवाइन मैस्कुलाइन भी हैं जो बोल रहे हैं मैम हम 4-4 साल से इनर वर्क कर रहे हैं, हमारे यूनियंस नहीं हो रहे। मैं सुनकर हैरान हो जाती हूँ कि 4 साल बंदा जो है अपने आप पर काम कर रहा है और एनर्जीज का कोई इफेक्ट ही नहीं आया अभी तक। क्यों? क्योंकि आपने अपनी ब्लॉकेजेस को ही फिगर आउट नहीं किया। और ये जो वीनस रेट्रोग्रेड है ना, ये आपकी लव लाइफ में आपकी चीज़ों को वापस लेकर जाएगा, जिसको बोलते हैं ना प्लानिटरी, हमें पोजीशंस ऐसे लगते हैं कि ये प्लैनेट उल्टी डायरेक्शन में वापस घूमना शुरू हो गया है, फॉरवर्ड मूवमेंट की जगह बैकवर्ड मूवमेंट होनी शुरू हो गया है। आपकी लाइफ में बैकवर्ड मूवमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी, सेल्फ रिफ्लेक्शन वर्क स्टार्ट हो जाएगा। इवन मैंने अपनी 2-3 चैनलिंग वीडियोस में एक वो एग्जाम्पल भी दिया था और शायद मैंने इसका कमेंट टैब पर एक पोस्ट भी डाला था कि जब एक तीर को छोड़ा जाता है ना उसके तीर कमान में से, तो जो बो एंड एरो वाला एग्जाम्पल दिया था कि एरो को जब हम रिलीज़ करते हैं तो बो से उसको बहुत पीछे की तरफ पुल करना पड़ता है, तब जाकर वो एकदम टारगेट में प्रॉपर वे में जो है लगता है। तो ये जो 8-8 पोर्टल है ये आपका अबंडेंस का पोर्टल है, इसमें आपने पूरा वो दिल के बीच में तीर मारना है, ठीक है। एंड ये कब होगा? जब तक आप पूरा बैकवर्ड नहीं आते, पूरा सेल्फ रिफ्लेक्शन वर्क नहीं करते, पूरा इनर वर्क नहीं करते, रूट कॉज की जो ब्लॉकेजेस हैं उसको ठीक नहीं करते, तब तक ये बुल्स आई को हिट नहीं करेगा, यूनियन तब तक नहीं होगा। ऑल राइट, ब्लॉकेजेस को या तो सेल्फ रिफ्लेक्शन वर्क करो या टैरो रीडिंग्स के थ्रू पता करो या पास्ट लाइफ रिग्रेशन वगैरह करवाओ, कहीं से कुछ हिप्नोथेरेपी करवाओ, काउंसलिंग करवाओ। मैं बहुत इनफाइनाइट वेज हैं ये चीज़ फिगर आउट करने की कि प्रॉब्लम कहाँ पर आई है। काउंसलिंग्स में भी पता चल जाता है। आप जो है पास्ट लाइफ रिग्रेशंस वगैरह भी करवाते हैं, उससे भी आपको जो है एक क्लैरिटी मिल जाती है। टैरो रीडिंग से भी आपको एनर्जी ब्लॉकेजेस का पता चल जाता है। ब्लॉकेजेस तो है, हर इनर वर्क आपके लिए नहीं होता। ये तो ये बात होगी केमिस्ट शॉप में गए, जो भी दवाई हाथ में आई उठा के खा ली, उस चीज़ से आपकी ब्लॉकेज नहीं ठीक होने वाली। फीवर आपको है, आप एंटीबायोटिक खाई जा रहे हो, आप कुछ और ही खाई जा रहे हो हाँ एंटासिड ले जा रहे हो तो फीवर थोड़ी उतरेगा आपका एंटासिड लेने से। तो आपको अपनी ब्लॉकेज के बारे में पता होना चाहिए। तो अपना इनर वर्क करो, सेल्फ रिफ्लेक्शन वर्क करो। नहीं पता चलता बाहर से किसी की हेल्प लो, काउंसलिंग करवाओ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाओ, टैरो रीडिंग्स करवाओ, अपनी ब्लॉकेजेस के बारे में तो पता करो। ऑल राइट, तब जाकर आप जो है अपनी हीलिंग्स की तरफ आगे बढ़ो। और आज मैंने ये वीडियो में पूरा क्लियर कर दिया कि वीनस रेट्रोग्रेड जो इनर वर्क कर रहे हैं उनके लिए यूनियंस ला रहा है, और जो इनर वर्क नहीं करे उनकी लाइफ में इन एंड आउट सिचुएशन होगी, डिवाइन की तरफ टेस्ट होगा। क्या होगा? अचानक आपको ब्लॉक करके आपका पार्टनर चला जाएगा, चाहे कार्मिक जर्नी हो, ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, इस तरह की एनर्जीज आएगी। दोबारा आएगा, ट्रिगर आएगा, चला जाएगा, क्योंकि आप सेल्फ रिफ्लेक्शन कर नहीं रहे हो। अब वीनस रेट्रोग्रेड आपसे सेल्फ रिफ्लेक्शन करवाएगा। ऑल राइट,
तो ये मुझे एकदम अर्जेंट चैनलिंग लगी, क्योंकि ना इतने सारे लोग मुझे बार बार मैसेज कर रहे हैं, तो मुझे लगा एक एक को पर्सनली बताने से अच्छा है मैं वीडियो ही डाल दूं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको इस चीज़ से हेल्प होगी। क्योंकि जब भी रेट्रोग्रेड्स आते हैं बहुत सी एनर्जीज जो है ख़राब हो जाती हैं। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड आता है तो कम्युनिकेशन में इश्यूज़ आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोला जाता है, या इंट्रोवर्ट एनर्जीज आ जाती हैं, एक्सट्रोवर्ट एनर्जीज आ जाती हैं। अभी जो है वीनस रेट्रोग्रेड जा रहा है फ्रॉम 23 जुलाई टू 3 सितंबर। ये 1.5 महीना जो है आपकी लव लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। और एक और अनाउंसमेंट है, क्योंकि कल 23 जुलाई है, तो कल के दिन में मैं टैरो रीडिंग्स नहीं करने वाली हूँ। जिनकी मेरे पास बुकिंग्स आई हुई हैं उन सब की टैरो रीडिंग्स मैं आज रात को ही क्लियर आउट कर दूँगी। ऑलराइट, कल का मेरा पूरा दिन जो है हीलिंग्स में जाएगा, क्योंकि जब भी कुछ पोर्टल्स वगैरह होते हैं, कुछ स्पेशल एनर्जीज होती है, मैं पूरा दिन उस टाइम पर मेडिटेटिव स्टेट में रहकर हीलिंग्स करना ही प्रेफर करती हूँ। तो कल पूरा दिन हीलिंग्स रहेंगी। टैरो रीडिंग्स अगर आप बुक भी करते हो, पेमेंट भी उसकी सबमिट करते हो, तो आपको जो है 24 जुलाई को रीडिंग मिल जाएगी। लेकिन कल मैं रीडिंग्स नहीं प्रोवाइड करूँगी। कल हाँ हीलिंग्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। तो अगर आप मेरे साथ हीलिंग भी बुक करना चाहते हुए, तो आप जो है मेरे साथ अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग्स जो हैं वो बुक कर सकते हैं कल। ऑलराइट, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी वीनस रेट्रोग्रेड के बारे में। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड कोलीग्स के साथ। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।